द्वीप में और आज है मालदीव में हमारा कहीं पे पानी का कलर का कुछ इनके साथ भी वीडियो बनाई। मेरी खुशी का सब लोग अपनी लाइफ के लोगों के बीच इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू मोहित ब्लॉग। हम हैं मालदीव में और आज है मालदीव में हमारा थर्ड डे। इन्होंने मुझे सुबह सुबह उठा दिया है, 5 बजे उठा दिया था, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा किया उठा दिया, क्योंकि अगर इन्होंने सुबह सुबह मुझे नहीं उठाया होता तो मैं इतनी सुंदर मॉर्निंग नहीं देख पाती। क्योंकि ये व्यू इतना सुंदर है ना, ये वाली वाइब्स के लिए मैंने चूज़ किया था मालदीव, ताकि मैं ये व्यू देख पाऊँ। आप खुद देखो कि पानी के कलर, कहीं पे पानी का कलर कुछ और होगा और कहीं पे ब्लू होगा, कहीं पे लाइट ब्लू होगा, कहीं पे स्काई ब्लू होगा और कहीं पे थोड़ा टर्किश ब्लू होगा। इन्होंने मुझे उठा दिया और फिर चाय बनाई और अपनी पॉकेट में टाइगर के बिस्किट लेके मुझे रूम से बाहर ले आए। मन के अंदर इतनी शांति फील हो रही है ना। एक्चुअली टाइगर के बिस्किट हम लोग इंडिया से ही लगेज में लेकर आए थे, इनको पसंद है। इतनी सुंदर जगह पे सुबह सुबह जल्दी उठकर चाय पीना एक दूसरे के साथ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने इनको बोला कि मेरी पिक्चर्स वीडियोस करो, कि भाई जो तो करना ही था ना। अब व्यूज़ जो मैं खुद अपनी आंखों से वहाँ पर देख रही हूँ, उसको मुझे कैमरे के अंदर भी तो कैद करना था ना। पानी, इतना नीला पानी, इतना साफ़ पानी है ना, और सामने बिल्कुल गहरा समंदर और दूर तक खाली। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। फिर मैंने उनको थोड़ा सा दूर जाने के लिए बोला, ताकि मैं दूर से अपना शूट कर सकूं। ये देखिए बैकग्राउंड में बिल्कुल एकदम क्लियर ओशियन, दूर तक कुछ ओशियन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर मैंने सोचा इनकी तो पिक्चर्स वीडियोस हुई नहीं, चलो इनके साथ भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ, कुछ वीडियोस बना लेती हूँ। फिर इनको खुश करने के लिए इनके साथ भी वीडियो बनाई। और दूसरी बात, इनको जिम किए हुए 3-4 दिन हो गए थे, तो इन्होंने थोड़ा सा बीच पे जाके कुछ पुशअप्स लगाए। और फिर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक्चुअली इन्होंने पुशअप्स बहुत ज़्यादा लगाए थे, बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं की थी ना, दैट्स वाई। चलो हो गई इनकी एक्सरसाइज। अरे जल्दी कर लो, मुझे और भी वीडियोस बनानी है। चलो फाइनली इनके पुशअप्स हुए कंप्लीट। मैंने कैमरा थोड़ा सा दूर लगाया, ताकि मैं रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स और अपने ब्लॉग बनाने के लिए कुछ वीडियो शूट कर सकूं। बहुत अच्छी वीडियोस हम बना रहे थे। फिर पीछे से एक अंग्रेज भाई चले आ रहे थे, लेकिन मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी लगी। इन्होंने एक छोटी सी बॉटल देखी बीच पे, उसको फेंका इन्होंने उठा के साइड में, ताकि मालदीव की जो खूबसूरती है उस पर दाग ना लगे, क्योंकि सफाई खासियत है यहाँ की। और ये देखो मैं पूरे मज़े के साथ अपनी वीडियोस बना रही हूँ और ये भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करवाने पे लगे पड़े हैं, मुझे खुश करने पे। मैं खुश थी, टच वुड। थोड़ी देर हमने बैठ के बातें की, इस मोमेंट को फ़ील किया, और फिर मैंने अपनी सिंगल वीडियोस बनाने के लिए इनको बोला। इनको नहीं बोला, एक्चुअली ये खुद ही बोल रहे थे, संजू बनवा लो जितनी वीडियोस बनवानी है। और क्योंकि 1-2 घंटे हम इस मोमेंट को एंजॉय भी कर रहे थे, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग वीडियोस भी बना रहे थे। मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी का अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ घंटे और एंजॉय करके हम लोग रूम पे आके रेडी हुए, नाना किया, रेडी हुए, और फिर हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट हमारे रूम के बिल्कुल पास ही था। एक और ख़ासियत मुझे लगी थी रनाली की, कि पर डे के हिसाब से, एवरीडे के हिसाब से डिफरेंट डिशेस बन रही थी लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में। तो इस वजह से मूड और भी अच्छा हो जाता था। बड़े आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहाँ से निकले। वहाँ से हम अपने रूम की तरफ बढ़े, जो हमारा बीच विला है। और रूम के आगे जो बेड्स लगे होते हैं ना, रिलैक्सिंग जो बेड लगे होते हैं, वहाँ पर जाके हम दोनों ने रेस्ट किया, कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ की दोबारा से, और फिर से रेस्ट करने के लिए लेट गए। देखिए मैं मालदीव फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो जिस प्रॉपर्टी में आई हूँ तो वो प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा, जितना मैंने अदारन रनाली के बारे में सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने बनाई।
और स्पेशली रील्स बनाने के लिए, जो हम रील्स दूसरों की देखते हैं ना, कुछ वैसी रील्स भी बनाई हैं। थोड़ी देर में हम लोग लंच करने आ गए और जहाँ पर मुझे मेरा फेवरेट ढोकला भी मिला। खाने को एंजॉय किया और रूम पर आके रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से नहा धो के रेडी हो गए। हमारा हनीमून ट्रिप था तो हमारे कैंडल लाइट डिनर का सेटअप पहले से इन्होंने लगा दिया था, जहाँ पे हमने पिक्चर्स वीडियोस क्लिक शाम को ही कर ली। अदारन की सभी प्रॉपर्टीज़ 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी में आती हैं, सो इसीलिए अपने गेस्ट का बहुत, उनके रिक्वायरमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये आ गए हम कॉकटेल बार में। देखिए साइड में साफ़ सुथरा समंदर है। अपनी दुनिया से दूर म्यूज़िक को सुनते हुए अनजान लोगों के बीच इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं। और ये आ गए हम लोग रेस्टोरेंट। यहाँ पे सी फूड के लिए कुछ आज स्पेशल बना है। एक्चुअली मोहित खाता है, मैं तो सिर्फ एक्शन करके दिखा रही हूँ। मोहित ने खाया और मैं वेजिटेरियन हूँ एक्चुअली। मुझे तो इन स्वीडिश पे मेरा ध्यान जा रहा था बार बार, सीरियसली। मतलब मैं इनको खाने के अलावा और क्या खाऊं, मैं ये सोच रही थी, क्योंकि इतनी वैरायटीज़ थी स्वीट्स में, फ्रूट्स में। पहले तो हम लोग फ्रूट्स ही खा रहे थे ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग हो जाए, पेट के लिए भी ठीक रहेगा, बाहर गए हुए और तबीयत ख़राब ना हो। वैसे तो तबीयत ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि अदारन रनहाली प्रॉपर्टी मुझे इतनी अच्छी लगी। नॉट इवन अदारन रनहाली, अदारन वाडू भी है। और कि इनका खाने से लेके इनकी सारी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी थी कि एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। जैसे हमने अपना डिनर ख़त्म किया तो ये हमारे लिए हनीमून केक ले आए। मतलब जिस तरह से हम अपने घर पे आए हुए चीफ गेस्ट का ख़ास ख्याल रखते हैं ना, वैसे हमें ट्रीट किया जा रहा था। लाइक कि हमें अगले ही पल में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ का उनको पहले से ही पता था। बहुत अच्छा ट्रीट इन्होंने किया। हमने केक को एंजॉय किया और सेलिब्रेट किया अपने हनीमून को। फिर रूम पर वापस आ गए थोड़ी देर में। और जैसे ही हमने रूम ओपन किया तो क्या इन्होंने हमारे रूम को थोड़ा सा बेड को डेकोरेट किया हुआ था, स्पेशली फॉर आर हनीमून ट्रिप। तो ये चीज़ भी हमें अच्छी लगी। और साथ में कुछ फ्रूट्स की प्लेट और वाइन बॉटल भी थी। टचवुड हर एक मोमेंट वर्थ इट था। पैसा वसूल ट्रिप था और हर पल को हमने वहाँ पे जिया है। बाहर का व्यू से लेके खाना इतना फ्रेश, सब कुछ बहुत अच्छा था। गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग थोड़ा सा लेट उठे सोकर, तो हम लोगों ने जल्दी नहा धोकर रेडी होने पे ध्यान दिया और रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगा के खा लिया। एक्चुअली मुझे मालदीव के पूरे आइलैंड को विज़िट करना था आज, और अपनी फेवरेट ड्रेस भी आज ही पहनी मैंने। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है मालदीव की, और हम लोग निकल गए। अब ज़रा ध्यान से मोहित का गाना सुनना। ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी। ओके। एक्चुअली रेडी होने के टाइम पर भूख लगने लगी थी फिर से, तो हम लोग कुछ खाने पीने के लिए कॉकटेल बार आ गए पहले। तब तक ये अपनी ड्रिंक्स रेडी करवा रहा है। मैंने सोचा मैं अपनी कुछ वीडियोस बनवा लूँ, सेल्फी वीडियोस। कॉकटेल बार के जो बैक साइड में एरिया है, वहाँ पे जाके मैंने कुछ शूट करवाया थोड़ा बहुत। बाकी तो मैंने इंस्टाग्राम की रील्स में भी शेयर किया है पहले, यहाँ पे फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छे शूट्स मैंने लिए वहाँ पर। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए बाहर, क्योंकि ये वाला एरिया पे तो हम रोज़ ही आ रहे थे और हमें कुछ यहाँ के आसपास जो वाटर विला साइड का एरिया है वो विज़िट करना था आज। ये देखिए बाहर का एरिया, कॉकटेल बार के जो बाहर का एरिया वो, और ये आ गए हम लोग वाटर विला की साइड। एक्चुअली बचपन से ही ना मैं खुद को हीरोइन समझती थी। मतलब हमेशा स्कूल में डांस करना, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना, एक्टिंग शोज़ में पार्टिसिपेट करना, तो मेरे सपने भी कुछ ऐसे ही थे। मुझे आज भी ऐसा फ़ील हो रहा है मालदीव में जैसे मैं एक हीरोइन हूँ और अपना शूट करवा रही हूँ, जगह को एंजॉय कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों को डिज़र्व करती हूँ स्पेशली। और हमेशा सबको ऐसा ही फील करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कम खुद से प्यार करना चाहिए। और ये आ गए हमारे हीरो। आखिर हीरोइन को हीरो ही तो मिलेगा ना। चलो टच वुड।
एनीवेज, सब लोग अपनी लाइफ के हीरो और हीरोइन ही होते हैं, बट मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फील करती हूँ। सो चलो, तो इनको खुश करने के बाद आई एम बैक टू माई शूट। यार ये व्यू देखो प्लीज़, ये व्यू देखो। इस व्यू ने ना मेरा दिल ले लिया है। आप आसमान का कलर देखो और समंदर का कलर देखो, मतलब आपको ये लगेगा कि आप किसी पैराडाइज में आ गए हो, स्वर्ग में आ गए हो। ये सब कुछ मैंने बचपन से वॉलपेपर में, फेसबुक पे और वीडियोस में देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी। चलो, अच्छा किया कि मैं अपने एक सपने पे अडिग रही और मैं यहाँ आई। फिर हमने एक दूसरे के साथ शूट किया। ये है सुकून, अपनी फेवरेट जगह पे अपने फेवरेट इंसान के साथ महसूस करने वाला सुकून। 2-3 घंटे यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम लोग चल दिए वापस लंच करने। उससे पहले मैंने अपना बॉडी स्पा बुक किया, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। हम लोग यहाँ पे स्पा बुक कर रहे हैं। चलो, हम लोग आ गए हैं अपना टेस्टी लंच करने अपनी टेबल पर। अपनी टेबल इसलिए क्योंकि हमारे रूम नंबर के हिसाब से हमें एक टेबल मिल जाती है। लाइक जितने दिन हम लोग रनाली में रहेंगे उतने दिन हम उसी टेबल पे जाके खाएंगे, ताकि हमें कुछ टेबल पे मंगाना हो तो टेबल पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और खुद से सेल्फ सर्विस भी कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ अपने लिए कुछ और खाने का देखने। लाइक मुझे लग रहा था कि मुझे और क्या खाना चाहिए। मैं पेट ज़्यादा भरती नहीं हूँ किसी एक चीज़ से, मतलब खाने से पेट नहीं भरती हूँ। मुझे डिफरेंट चीज़ें चाहिए, थोड़ा चाहिए बट बहुत सारी चीज़ें चाहिए खाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि कुछ नमक तीखा कुछ खा लूँ, फिर वहाँ से मेरा मूड चेंज हुआ। फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट तरीके के सैलड्स ले लूँ, क्योंकि बहुत अलग अलग सैलड थे, साथ में अलग अलग चटनियाँ थी, चटनियाँ, सॉस, सब कुछ। ये देखिए मैंने वीडियो में दिखाया है। वेज, नॉन वेज। तो मैंने अपने लिए फ्रूट्स और थोड़ी सी चॉकलेट्स जेली रख ली। मीठे से पेट नहीं भरा था तो हम लोग आइसक्रीम लेने आ गए। और मैं बता देती हूँ, मेरी जो फेवरेट आइसक्रीम है वो चॉकलेट कभी नहीं होती। मेरी फेवरेट होती है पान वाली और पाइनएप्पल और बटर स्कॉच और टूटी फ्रूटी भी। और पेट को पूरा भर के हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकले और जो बचा कुचा रह गया था शूट में वो भी कंप्लीट किया और बहुत थक गए थे। फिर रूम पे वापस चले गए। रूम पे जाके भी अब मैं तो मानने वाली नहीं थी ना। अब मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी तो मेरा तो ये था ना यार थोड़ा और और ये चाय बनाने पर लग गए। थक गए थे तो मन था कि चाय पी के थोड़ा सा सो गए और मैं चुपके से बाहर निकली और मेरा मन नहीं भर रहा था तो मैंने कुछ अपनी रील्स शूट की। और मैंने बाहर देखा, एक पाकिस्तानी सोलो ट्रिप पर आई हुई थी, पाकिस्तानी लेडी। उन्होंने मुझे बोला कि चलो साथ में स्विमिंग करते हैं। तो मैं रेडी हो गई, मैंने मोहित को सोने दिया और मैं बाहर चली गई इनको बोल कर के मैं बाहर जा रही हूँ। कैन यू बिलीव, ये सो ही नहीं पाए। इनको लगा कि बाहर गहरा समंदर है, ऊपर से साथ में पाकिस्तानी। इनको डर लग गया मुझे देखकर और ये बाहर आ गए। ये देखो हम दोनों यहाँ पर नहा रहे हैं, वो पाकिस्तानी लेडी और मैं। और फिर ये भी तैयार हो गए कि चलो मैं भी साथ में आता हूँ, क्योंकि ये मुझे अकेली छोड़ ही नहीं सकते ऐसी जगह पर जहाँ पर इनको डर लगे। क्योंकि ऑब्वियसली प्यार करते हैं तो खोना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा डर तो मन के अंदर रहना ही चाहिए ना। जैसे ही आए ना मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई, क्योंकि मैं समझ गई थी, मुझे पक्का पता था ये ज़रूर आएंगे, ये सो नहीं पाएंगे। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। इनको एंजॉय करने से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोहित, आई लव यू। गाइस, हमें 4 दिन हो चुके हैं मालदीव में, तो मैं थोड़ा सा बजट के बारे में आपको बता देती हूँ। मोस्टली पीपल वहाँ एक ही प्रॉपर्टी विज़िट करते हैं मालदीव के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारा हनीमून ट्रिप था तो हमने 2 प्रॉपर्टी विज़िट की, अदारन की ही 2 अलग अलग प्रॉपर्टी। ये है अदारन रनहाली, जिसका पर नाइट का कॉस्ट आता है 50,000 अराउंड, वो भी नॉन सीज़न में। सीज़न में तो बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें हम नेक्स्ट जाएंगे 3 डेज़ के बाद, वो है अदारन प्रेस्टीज वाडू,
जो सिर्फ वाटर विला है, जो कि जिसका पर नाइट का जो कॉस्ट आता है नॉन सीज़न में 90,000 1 लाख के अराउंड आता है, राइट। और सीज़न में वो 1.25 लाख या 1.5 लाख के अराउंड तक चला जाता है। दोनों ही प्रॉपर्टी का आपस में डिस्टेंस है 30 मिनट का स्पीड बोट से। और ख़र्चा बता देती हूँ, हमारा 5 से 5.5 लाख अराउंड टोटल कॉस्ट में आया है, क्योंकि हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप था पूरा। गाइस, अदारन रनहाली की जो मैंने आपको 50,000 अराउंड नॉन सीज़न में जो कॉस्ट बताई है पर नाइट की, वो सिर्फ बीच विला के लिए है। इसके वाटर विला के जो चार्जेस हैं वो थोड़े से हाई हैं। अब एक सवाल आप मुझसे शायद पूछना चाहोगे कि हमने इसी के वाटर विला को क्यों नहीं किया, मैंने वाटर विला के लिए एक अलग प्रॉपर्टी अदारन की ही दूसरी प्रॉपर्टी क्यों बुक की। उसका आंसर आपको मेरे अगले व्लॉग में मिलेगा। अगले 2 व्लॉग इतने ज़बरदस्त होने वाले हैं, आपको मैं रीज़न बताऊंगी अदारन प्रेस्टीज वाडू को चूज़ करने का, कि वाटर विला अगर हो तो ऐसा हो। और जिसको देखना है वो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखिए। गाइस, 10 से 15 मिनट के ब्लॉग में सब कुछ कैद नहीं किया जा सकता, तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। स्क्रीन पर आपको मेरी आईडी दिख रही होगी। फिर मैंने कुछ अपनी पसंद के शूट्स लिए हैं। I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।